ज्ञान बिंदु वाले जो सर हैं वो यादव हैं और इसीलिए ये खान सर पूरी साजिश रच रहे हैं ताकि यादव को फंसा सके। उनका असल नाम रोशन यादव है और उनके नाम के बाद यादव लगा है और इसीलिए खान सर ने ये साजिश रचा और सरकार भी साजिश के शिकंजे में आ गई। वो एक तरीके से शिकार हो गई कि चलो यादव है तो उसने परेशान किया होगा। सिर्फ यादव लगाने की वजह से क्या रोशन सर की गिरफ्तारी हुई या फिर रोशन सर के कोचिंग जिसका नाम ज्ञान बिंदु है उसमें रात में ही छापेमारी की गई और पुलिस भी ये बात नहीं समझ पाई कि गोली चली है या नहीं चली है। प्रथम दृष्टिया तो पुलिस को ये पहले जांच करना चाहिए कि गोली चली या नहीं चली। जिस तरीके से कल खान सर चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे कि 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई है, तो उसमें प्रथम दृष्टिया जांच होनी चाहिए और उसके बाद किसी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए, रोशन सर की गिरफ्तारी हो गई है और उनका नाम है रोशन यादव। और अब यादवों का मानना है कि इस सरकार में कोई भी यादव सुरक्षित नहीं है, चाहे वो अनपढ़ यादव हो या पढ़ा लिखा यादव हो। अनपढ़ यादव को तो आप बोल दे रहे हैं कि अपराधी है, चाहे ये है, उसने ये बोल दिया। अब पढ़ा लिखा यादव, उसने तो कुछ नहीं बोला था, वो तो समाज को शिक्षित कर रहा है, वो तो बिहार को विकसित कर रहा है, वो तो बिहार को एक सुरक्षा देता है। वहाँ से जवान निकलते हैं, बिहार पुलिस के सिपाही निकलते हैं, दरोगा निकलते हैं, वहाँ से शिक्षक निकलते हैं। तो उनकी गलती क्या है? रोशन यादव की गलती क्या है? खान सर से टकराना और खान सर का जिस तरीके से सरकार में पकड़ है उसका उपयोग करके रोशन यादव को सताना, ये क्या एक साजिश का हिस्सा है? और देखिए, रिजल्ट हुआ था बिहार दरोगा का और यही मामले की वजह से इनका आपसी विवाद हुआ है। गोली नहीं चली है, गोली चलने की बात झूठी थी और उस झूठी बात को इस तरीके से माहौल बनाया गया कि रोशन यादव के कोचिंग ज्ञान बिंदु पर छापेमारी हुई और उसके बाद रोशन यादव की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार होने के बाद रोशन यादव ने कहा कि हमें फंसाया जा रहा है, लेकिन सवाल सबके मन में एक चल रहा है कि क्या रोशन यादव यादव हैं इसलिए फंसाया जा रहा है? अगर रोशन यादव कुशवाहा होते या फिर रोशन यादव जो हैं वो कुर्मी होते या ब्राह्मण होते, भूमिहार होते, तो शायद ऐसा नहीं होता। जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने हरे गमछे को टारगेट किया था और उसके बाद पूरे यादवों में एक असहज की भावना घूमी थी, असहज की भावना सबके दिमाग में चलने लगी थी कि अब हम बिहार में सुरक्षित तो नहीं है, कोई भी हमें बोल देगा कि अरे हरा गमछा अपराधी है। तो रोशन यादव के साथ कहीं यही तो नहीं हो गया कि उनके नाम के बाद यादव लगा है इसलिए उन्हें फंसाया जा रहा है? इस मामले की पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए और जो लोग भी दोषी हैं उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करने से पहले प्रथम दृष्टिया जांच होता है। आरोप कोई किसी के ऊपर लगा सकता है, लेकिन क्या इस तरीके से किसी एक सम्मानित टीचर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? गोली चली थी, ये बात झूठी थी। तो जब खान सर ने ये बात झूठी बोली कि गोली चली, तो एक तो ये माहौल बिगाड़ने का भी बयान हो सकता है। अगर आप कहीं खड़े होकर कह दे कि 20 राउंड फायरिंग हुआ है तो बिहार का माहौल तो खराब होगा ना। और अब यादव वर्सेस मुसलमान देखने को मिल रहा है। मुसलमान एक तरफ खड़े हैं, यादव एक तरफ खड़े हैं और अब कहा जा रहा है कि एक मुसलमान यादव को जानबूझकर फंसा रहा है क्योंकि वो देख रहा है कि इस सरकार में यादव को फंसाना बहुत आसान है। अब आगे आगे देखिए क्या होता है। रोशन यादव या कहें या फिर रोशन सर कहें, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। खान के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि वो खान हमें फंसा रहा है, रिजल्ट की वजह से हमें फंसा रहा है। और अब यादव वर्सेस मुसलमान की लड़ाई में सरकार किसके पक्ष में खड़ी होती है, ये देखने वाली बात है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।